देश के बड़े और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शुमार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने अलवर के पिनान पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें एक्सप्रेसवे पर सफर को सुरक्षित बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने एक्सप्रेसवे के आधुनिक रेस्ट एरिया का भी दौरा किया। यहां राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े विशेषज्ञों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अधिकारियों ने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्रेसवे के काम, यातायात सुविधाओं और आगे की कड़ियों को जोड़ने की भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रेजेंटेशन के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और यात्रियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। तकनीकी खामियों को सुधारने और ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर उन्हें ठीक करने पर भी चर्चा की गई। गडकरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राजस्थान के बूंदी जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी अवलोकन किया। यहां से तीनों नेता एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए कोटा की ओर रवाना हो गए, जहां पर आयोजित समारोह को तीनों नेताओं ने संबोधित किया। भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुंबई दिल्ली द्रुतगति महामार्ग को परीक्षण करने हेतु आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ओम जी को कह रहा था कि मैं एक बार जब कोटा आया था तो हेलीकॉप्टर में हम जब जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर के स्क्रीन में मैं देख रहा था कि दिल्ली से कोटा सीधा रास्ता बन सकता है। तब मेरे ध्यान में आया कि आपको घूम कर आना पड़ता है, और वहीं से दिल्ली से मुंबई द्रुतगति महामार्ग की प्रेरणा मुझे मिली। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 75 से 80% के बीच में इस मार्ग का निर्माण पूरा हुआ है। इस मार्ग में और सुधार करने की भी आवश्यकता है, और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमारे दिल्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी में। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। मुझे दूसरी इस बात की खुशी है कि ये मार्ग जिस जिलों से जाता है वो जिले हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और उसी सूत्र के अनुसार ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, पर मैं भी जब आपके सामने आया हूं तो ओम बिरला जी ने जो मुझे मांगे की थी उसका जिक्र करके उसकी भी घोषणा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मुकुंदरा बाईपास ऑन कोटा जालवर सेक्शन NH 52 10 किलोमीटर, कीमत 551 करोड़ रुपए, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं। और इसका काम आने वाले 3 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे।
दूसरी एक बात उन्होंने मुझे आग्रह से कही थी, वो 4 लेन ग्रीन फील्ड्स पर 21 किलोमीटर, कॉस्ट 10,000 करोड़, फॉर 1,000 करोड़ फॉर कनेक्टिंग कोटा दिल्ली मुंबई हाईवे वाया बालपुरा, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं और ये भी जल्दी ही काम इसका 3 महीने में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक नया दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है, पर इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था, पर अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच में से वो जाता है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और कार्यभूमि रही है। मैं 15,000 करोड़ रुपए के उस हाईवे की भी घोषणा कर रहा हूं, जिसका डीपीआर का काम शुरू है और जल्दी ही ये कार्य शुरू होगा। कोटा से इटावा तक ये पूरे चंबल के रिवर के साथ साथ जोड़कर जाएगा। आदरणीय दुष्यंत जी और वसुंधरा जी ने भी मुझे दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए भवानी मंडी से जोड़ने के लिए डिमांड की थी। उसका भी डीपीआर शुरू हुआ है और उसका भी काम जल्दी शुरू होगा, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। हाड़ौती की धरती जो आज रोड कनेक्टिविटी में, आज दिल्ली मुंबई का ये रोड जिसका माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने सड़क मार्ग से दिल्ली से चलकर और मध्य प्रदेश के अंतिम छोर तक इस सड़क की निगरानी करनी और आने वाले समय के अंदर दिल्ली मुंबई का यह रोड देश और दुनिया में सबसे बड़ा रोड भी होगा और दिल्ली मुंबई रोड से देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के जीवन में नई समृद्धि, नई खुशहाली आएगी। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के मुकदमा टनल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का आप निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आधुनिक भारतीय इंजीनियरों का नायाब नमूना आप देखने के लिए आए हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, इसमें वेंटिलेशन का भी आपने ध्यान रखा है। पठारी क्षेत्र के बावजूद टनल का निर्माण होना अपने आप में यह निराला है। कोटा डीसीएम रोड से उम्मेदगंज तक 4 लेन पर एलिवेटेड रोड डीपीआर तैयार की जा रही है और आपको मैं यही कहना चाहता हूं, हमने राजस्थान का जो काम बताया है वो ही काम आपने किया है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं।